हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों का। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो प्रैक्टिस सेट हमने शुरू किए हुए हैं, आज हमारा सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहने वाला है। वीडियो को शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट हमारे आ चुके हैं, उनको भी जाकर देखें। उसके बाद इसको भी आप देखें। धमाकेदार प्रैक्टिस सेट हो रहे हैं, आपके सिलेक्शन की तरफ आपको लेके चलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहले आप ये समझ लें भैया कि 38 क्वेश्चन है जो आते भी है यूपी कांस्टेबल में। यूपी पुलिस वाले 38 क्वेश्चन आए और प्रैक्टिस नंबर 6 रहने वाला है हमारा। पहला क्वेश्चन है आज का, वर्ष 1975 में आपातकाल के समय राष्ट्रपति कौन था? जल्दी से बता दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ेंगे। प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो के साथ जोड़ें। प्रैक्टिस सेट नंबर 6 आप लोगों के सामने। पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भारत का राष्ट्रपति कौन था? प्यारे बच्चों बताएं जल्दी से। ऑप्शन आप लोगों के सामने, पहला ऑप्शन है आर वेंकटरमन, के आर नारायण, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद। तो भैया क्या आंसर है? याद रखना, फखरुद्दीन अली अहमद आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपातकाल, पहले तो समझो आपातकाल क्या था। आपातकाल भैया आंतरिक अशांति को लेकर इंदिरा गांधी सरकार में ही लगाया गया था। आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए अनुच्छेद 352 के तहत यह आपातकाल लगा दिया था। संविधान के अनुच्छेद 352 के आधार पर इसको आंतरिक अशांति के तौर पर कहकर ये आपातकाल लगा दिया। और जो आपातकाल भैया चला कब से कब तक था? याद रखना, ये चला था 26 जून 1975 से लेकर जनवरी 1977 तक ये जारी रहा था। आपातकाल लगभग भैया 21 महीने तक भारत में जारी रहा था। याद रख कितने समय तक, ये भी याद रखना, 21 महीने तक भारत में ये रहा। 26 जून से लेकर जनवरी 1977 तक ये रहा था। तो 21 महीने आपातकाल रहा। और उस समय देश के जो राष्ट्रपति थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। और देश की प्रधानमंत्री किसने लगाया था? तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लगाया था। इंदिरा गांधी ने इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी, आपातकाल लगाया था धारा 300 अनुच्छेद 352 के तहत। ये था, याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन, आपातकाल के समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत है, त्रिपोली है, सिडोन है या टायर है? तो याद रखना, बेरूत राजधानी है लेबनान देश की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कजाकिस्तान की मुद्रा निम्न में से कौन सी है? फ्रैंक है, लोटी है, तेंगे है या सिंकेल है? कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है भैया? जल्दी जल्दी बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया इसकी है तेंगे। तेंगे कहाँ की मुद्रा है? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है तेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे भैया। दक्षिण अमेरिका में निम्न कौन से देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो बताओ, दक्षिण अमेरिका जो देश है उसमें सबसे ज़्यादा आबादी इनमें से किसकी है? बोलीविया, ब्राज़ील, पेरू या चिली? भैया बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन, ब्राज़ील की होगी। ब्राज़ील ही सबसे बड़ा देश है वहाँ का, दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील। अमेजन जंगल पाए जाते हैं भैया। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया। अगला क्वेश्चन, एशिया में निम्न देशों में से कौन सा देश तेल पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बताइए, इन देशों में, एशिया में सबसे ज़्यादा तेल प्रोडक्ट कौन निकालता है? बताएं जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। तो सऊदी अरब भैया तेल का एक बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, याद रखना। 12 लाख से भी ज़्यादा बैरल तेल निकालता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं प्यारे बच्चों? याद रखना, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं और 12 लाख से भी ज़्यादा बैरल निकालता है। कौन? सऊदी अरब। निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है? तो भारत में कौन सा है? उड़ीसा में तेल ज़्यादा होता है, झारखंड में, असम में, मध्य प्रदेश में? पता है प्यारे बच्चों किस में ज़्यादा होता है? असम। असम में डिगबोई जो है रिफाइनरी, वहाँ। कहाँ? डिगबोई, भारत में ये। तो याद रखना। अच्छा, उड़ीसा की राजधानी क्या है भैया? भुवनेश्वर, याद रखना। झारखंड की क्या है? रांची। असम की क्या है? दिसपुर। मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है?
बताएं भैया, जल्दी से बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और वीडियो को शेयर कर दो। तो भारत में वर्तमान मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। तो देखना भैया, उस समय का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से उठाया होगा हमने, अगर उठा लिए तो ये देखना वर्तमान में कौन है, ये आंसर आप करना कि वर्तमान में भारत मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होने। अगले क्वेश्चन तरफ चल रहे हैं। भारत का लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौता किस देश के साथ है, बताइए। भारत का लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग समझौता किसके साथ है? ईरान के साथ, यमन के साथ, म्यांमार के साथ है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भारत का लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग किसके साथ है प्यारे बच्चों, जल्दी से बताएं, और वीडियो को शेयर करेंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर क्या रहने वाला है? भारत का जो बॉर्डर है, लैंड क्रॉस बॉर्डर, वो भैया म्यांमार के साथ है। कहाँ पर है? म्यांमार के साथ हमारा बॉर्डर है, खुला बॉर्डर, ठीक है, याद रखना। बॉर्डर पास भी बोल देते, क्या बोलते थे इसको प्यारे बच्चों, बॉर्डर पास भी बोलते हैं। और हमने भैया म्यांमार में भारत सरकार ने क्या चलाया था? हॉट परस्यूट, इंडियन आर्मी ने हॉट परस्यूट चलाया था। और पाकिस्तान में क्या चलाया था? सर्जिकल स्ट्राइक, या हॉट परस्यूट, परस्यूट सयूट। चलो अगले क्वेश्चन तक चलिए। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो भैया कौन? भैया माधवीपुरी बुच्च है। कौन है? पहली महिला भी है, माधवीपुरी बुच्च, माधवीपुरी बुच्च प्यारे बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भैया मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष आप देखना कौन है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम कमेंट कर दें, चलो मैं बता ही देता, देखो ऑप्शन में भी टाइपिस्ट ने लिख दिया है इसमें। तो न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार मिश्र क्या है? वर्तमान के मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, याद रखना प्यारे बच्चों, वर्तमान में यही है। तो क्या यही है? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? माधवीपुरी बुच्च। अगला क्वेश्चन, दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा खाली स्थान का उपयोग किया जाता है। तो भैया दांतों की आंतरिक जो छवि होती है उसको देख लिए कौन सा लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बाइफोकल लेंस, सादा दर्पण। तो बताएं प्यारे बच्चों, किस लेंस का उपयोग होता है दांतों की वर्धित जो इलर्जिड होता है उसको देखने के लिए, छवि को देखने दांतों के अंदर? तो भैया किसका? तो याद रखना भैया अवतल लेंस का उपयोग होता है प्यारे बच्चों। डॉक्टर डेंटल किसका उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का। अगला क्वेश्चन, कौन के मिरर का, कौन के मिरर का उपयोग करते हैं भैया? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने और उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति कितनी लीटर है? प्रति व्यक्ति कितने दिन? प्रतिदिन, यानी एक दिन में एक व्यक्ति कितने पानी का यूज करना चाहिए? धोना, खाना, पीना, हर चीज़ में, स्वच्छता के लिए भी। 50 लीटर, 20 लीटर, 75 लीटर, 10 लीटर। तो क्या आंकड़ा था प्यारे बच्चों? संयुक्त राष्ट्र संघ, अमेरिका नहीं, संयुक्त राष्ट्र, यूएनओ का। तो यूएनओ का क्या था प्यारे बच्चों? वो था 50 लीटर। एक व्यक्ति को 50 लीटर ज़्यादा पानी खर्च नहीं करना चाहिए। निम्न जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए, मृत जीवों और जानवरों में खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले डिकम्पोज होते हैं भैया, वो क्या होते हैं? डिकम्पोज होते हैं, जिनको बोलते हैं अपघटन, या अपघटन होते हैं जो जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में बदल देते हैं, अपघटन, वो लास्ट डिकम्पोजर ही होते हैं। अगला क्वेश्चन, भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल सतह के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। इस जल को क्या कहते हैं? बताओ। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज होता है, ठीक है भैया, भूजल पानी पे जमीन आया वर्षा के थ्रू, वो चला गया नीचे जमीन में, हो गया। लेकिन कुछ स्थानों पर भूजल भौमजल स्तर से भी नीचे कठोर चल, जहाँ हमारा ग्राउंड लेवल वाटर पानी होता है, वाटर लेवल उससे भी नीचे चला जमीन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्वीफर, बारिश का पानी, तालाब या अंतर्जलीय। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? उसको बोलेंगे अंतर्जलीय, और नीचे चला गया ग्राउंड लेवल से भी नीचे, ग्राउंड लेवल वाटर से भी नीचे चला गया, उसको बोलते हैं अंतर्जलीय। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? अंतर्जलीय बोलेंगे। अगला क्वेश्चन, बताएं वायरस के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? बताओ जल्दी से, इनमें से कौन सी वायरस से होती है? हैजा, आंत्रज्वर, पेचिस, क्षयरोग। बताओ कौन सा इनमें से एक वायरस से है, बाकी वायरस से नहीं होंगे? जल्दी जल्दी बता दो, वीडियो को शेयर कर दो प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को जोड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो से कनेक्ट करें आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपके पास, कौन सा इनमें से वायरस? भैया पेचिस जो है ना वायरस है,
कौन सा वायरस होता है? रोटा वायरस होता है। ठीक है जी, पेचिस वायरस है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ग्रामीण आवास निधि को वर्ष 1957 में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संसाधनों को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्ष्य समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने की सक्षम बनाया जा सके ग्रामीण आवासों को। तो कब से कब ग्रामीण आवासों को सक्षम बनाने की ये शुरुआत हुई है प्यारे बच्चों? तो ये कब से है? ये 2008-9 से ही चल रही है। ग्रामीण आवास यानी घर बनाने के लिए पैसे देने की योजना, जो ऋण उपलब्ध कराया जाता है घर बनाने के लिए कम ब्याज, 2008-9 से ही भैया ये ग्रामीण आवास निधि को स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। फ्रैंक व्हीलर द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? बताओ, फ्रैंक व्हीलर ने किसका किया है? विद्युत चुम्बक का, बेंजीन तरल गैस का, ऑप्टिकल ग्लास का, विद्युतीय प्रवाह प्रेरणा का, जेट इंजन का। तो बताइए फ्रैंक ने किसका किया? फ्रैंक ने किया जेट इंजन। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक ने किया। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन। कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स नाम किताब किसका है? किसने लिखी? कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स। संजय जैन, RNP सिंह, AS दुलत या वरुण यादव? अच्छा भैया, जो किताब थी ये किसकी थी? दुलत की थी ना? ये दुलत ने लिखी है मेरे बच्चों, AS दुलत, उनकी किताब है। कौन सी? कश्मीर दी वाजपेयी ईयर्स। तो AS दुलत की किताब है। AS दुलत, याद रखना, AS दुलत की किताब है। इंपॉर्टेंट किताब है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अच्छा, दुलत की खास बात यह है कि जो हमारे खुफिया एजेंसी है रॉ, उसके डायरेक्टर भी रह चुके हैं दुलत। रॉ के डायरेक्टर रह चुके हैं हमारी खुफिया एजेंसी रॉ के डायरेक्टर AS दुलत। अगला क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008-9 27 अक्टूबर रिक्त स्थान को लागू हुआ। बताओ, सूचना प्रौद्योगिकी 2018 कब लागू हुआ? तो बताओ प्यारे बच्चों, एक्ट बनता अगले साल लागू हो जाता है, तो 2009 में। 6 में बना सूचना प्रौद्योगिकी और 9 में भारत में लागू हो गया प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत हस्तनिर्मित कागज के उत्पादन के लिए उत्तर प्रदेश रिक्त स्थान जिले को चुना गया। तो बताओ, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हस्तनिर्मित हाथ से बनाने वाले कागज को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया? तो हाथ से कागज उत्तर प्रदेश में कहाँ बन रहा है और किस योजना के तहत बन? तो योजना कौन सी? एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत। कहाँ बन रहा है? अमेठी में हाथ से बन रहा है कागज, जालौन में, देवरिया में या कुशीनगर में? तो भैया जालौन में बन रहा है। कहाँ बन रहा है? जालौन में बन रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत, जिन्हें अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1921 में अपनी राजधानी खालिस्तान से लखनऊ लाए थे। भैया 1921 में लखनऊ आंशिक रूप से स्थापित हो, तो लखनऊ से पहले राजधानी क्या थी? आगरा थी, इलाहाबाद थी, देहरादून थी या कानपुर थी? तो बताएं प्यारे बच्चों जल्दी से। तो याद रखना भैया, ये कहाँ से? इलाहाबाद से आगरा लाए थे, प्रयागराज से। प्रयागराज से राजधानी कहाँ ले आए? तो भैया ये ले आए 1920 में लखनऊ, और 1935 में पूरी तरह लखनऊ राजधानी बन गई पूर्ण तौर पर। लेकिन याद रखना 1921 से ही लखनऊ राजधानी रही उत्तर प्रदेश की, बनी 1921 में। पहले इलाहाबाद थी, उसके पहले आगरा थी। अगला क्वेश्चन। गौतम बुद्ध की माँ देवदा राज्य के शासक परिवार सेठिन जो उत्तर प्रदेश के जिले में है। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, जो गौतम बुद्ध की माता थी वो किस राज्य की थी? माता का नाम था भैया महामाया। वो देवदा राज्य के शासक, जो देवधर राज्य था वहीं की रहने वाली थी। और जो देवधर राज्य है, तो देवधा राज्य आज कहाँ पड़ता है? देवरिया में पड़ता है, गोरखपुर में पड़ता है, बस्ती में पड़ता है, गोंडा में पड़ता है। तो याद रखना भैया वो राज्य है देवरिया का। देवधा देवरिया में पड़ता है, उसकी माँ देवरिया की रहने वाली थी। अगला क्वेश्चन। वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में था, जो अब कहाँ? ब्रह्मवर्त अब कहाँ पड़ता है? बिठूर में, झांसी में, ललितपुर में या उरई में? तो याद रखना भैया ये पड़ता है बिठूर। और बिठूर क्या? कानपुर, पश्चिमी कानपुर है बिठूर। बिठूर क्या है? कानपुर में ही पड़ता है।
तो ब्रह्मवर्त जो वाल्मीकि जी का आश्रम था वो ब्रह्मवर्त में था, और ये ब्रह्मवर्त बिरपुर में पड़ता है, बिरपुर कानपुर में, कानपुर यूपी में। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। वीडियो को शेयर करो जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 1985 को उत्तर प्रदेश ने रिक्सतान नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला था, जिसे गोविंद रघुनाथ ने संपादित किया था। तो उत्तर प्रदेश के नाम से, उत्तर प्रदेश ने खालिस्तान के नाम से, मतलब यूपी में किस नाम से अखबार आया था 1985 में, और जिसका संपादक गोविंद रघुनाथ था प्यारे बच्चों। तो क्या नाम है उस समाचार पत्र का? तो इसका नाम था भैया बनारस अखबार निकाला था इन्होंने। कौन सा? बनारस नामा अखबार गोविंद रघुनाथ ने 1985 में निकाला था। चलो आगे बात करेंगे। ये हिंदी का ही अखबार था, लेकिन वैसे ही पहला हिंदी का अखबार कौन सा? उदंडमार्तन, वो भी यूपी से निकला था। अगला क्वेश्चन, जौनपुर के सरकी शासन सुल्तान हुसैन सरकी एक महान संगीतकार थे। उन्होंने ब्लैंक के तर्ज पर बड़ा ख्याल विकसित किया। तो बताओ किस ख्याल नृत्य उन्होंने विकसित किया? सरकी ने, जौनपुर के जो शासक थे सुल्तान सरकी। ठुमरी, गजन, कव्वाली या दादरा? तो बताइए किसके लिए जाने जाते हैं? सरकी। तो भाई कि सरकी ने जो ख्याल था ठुमरी पर इन्होंने विकसित किया था। ठुमरी की तर्ज पर ख्याल गायन शैली लेके आए सुल्तान सरकी। जौनपुर के शासक थे भैया, बहुत इंपॉर्टेंट। और जौनपुर का अंतिम शासक कौन था? वो था, कौन से थे अंतिम सुल्तान थे भैया? उनका नाम हुसैन सरकी था, है ना भैया, हुसैन सरकी। अगला क्वेश्चन, भेदकुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली के निशाना लगाया था, उत्तर प्रदेश में खालिस्तान पर है। तो बताओ कहाँ है जब मछली पर निशान लगा? इटावा में, फिरोजाबाद में, फरुखाबाद में, बाराबंकी में? तो जल्दी से बताएं भैया। तो ये लगाया था कहाँ? फरुखाबाद में। तो कहाँ पड़ता है? फरुखाबाद में, जहाँ लक्ष्मी की आंख में तीर मारकर द्रौपदी से शादी की थी अर्जुन ने। अगला क्वेश्चन, द्रौपदी शादी हुई थी अर्जुन की, मछली की आंख में तीर मार के वो जगह कौन सी? फरुखाबाद में, फरुखाबाद। अगला क्वेश्चन, उस ब्रिटिश गवर्नर का नाम बताइए जिन्होंने भारत में रेलवे का शुभारंभ किया। तो भैया बाद में रेल लेके आए बाद में डलहौजी। डाकतार भी कौन लेके आया? डलहौजी। अगला क्वेश्चन, CSO सांख्यिकी मंत्रालय की रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय है? तो बताइए भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? वीडियो को शेयर कर दो, बताओ जल्दी से। तो याद रखना भैया, बिहार। बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। 2022-23 में भी बिहार की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारिक किस संगीत वाद्य यंत्र के साथ जुड़े थे? तो बताइए अरविंद पारिक क्या बजाते थे? तबला, सितार, बांसुरी, शहनाई? क्या बजाते हैं? तबला, सितार, बांसुरी, शहनाई। तो भैया आंसर है जो अरविंद पारिक हैं वो सितार बजाते हैं। तबला कौन बजाते हैं? जाकिर हुसैन। बांसुरी कौन बजाते हैं? भाई बांसुरी के लिए भी तुमने कई नाम पढ़े होंगे, जिनमें से एक हरि किशन भी है, और एक शहनाई कौन बजाते हैं? बिस्मिल्ला का। S&P BSE सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, S&P बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या सेंसिटिव इंडेक्स जिस पर आधारित होता है, उस बास्केट में कितने स्टॉक होते हैं बताइए? तो BSE में कितने होते हैं? BSE का जो होता है वो होता है भैया क्या? BX का होता है भैया क्या बोलते हैं उसको? सेंसेक्स, जिसमें कितनी ब्लू चिप कंपनियां होती हैं? 30। ठीक है, उसको BSE का जो सेंसेक्स उसमें ये होती हैं, उसको सेंसेक्स को क्या बोलते हैं? अरे उसको बोलते हैं जिसमें 30 होती है। एक होता है निफ्टी, उसमें नेशनल 50 होती है, वो NSE का। वो किसका? NSE का, BSE का नहीं। BSE के ब्लू चिप कंपनी कितनी होती है भैया? जिसको सेंसेक्स बोलते हैं, सेंसेक्स। और सेंसेक्स आती है तो सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में कितनी कंपनियां रजिस्टर हैं? 30 कंपनियां, भारत की 30 बड़ी कंपनियां। और अगर NSE का पूछे भैया NSE में कितनी कंपनियां होती है? NSE का जो सेंसेक्स उसको कहते हैं निफ्टी। तो निफ्टी में कितना? निफ्टी की फुल फॉर्म में क्या है? नेशनल 50। क्या है? नेशनल 50। तो इसमें होते हैं भारत की 50 बड़ी कंपनियां होती हैं निफ्टी में, यानी NSE में। BSE में कितनी है? 30 कंपनी रजिस्टर होती हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 ब्लैंक से संबंधित है, बताइए किससे है? पदवियों के उन्मूलन से, दोषी सिद्धि से संदर्भ में, नागरिक अधिकार से, या? तो भैया 20 है दोषी सिद्धि। दोषी सिद्धि है प्यारे बच्चों। दोषी सिद्धि का मतलब क्या है कि भैया खुद को स्वयं के खिलाफ
गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। वही होता है दूसरी सिद्धि, किसमें? अनुच्छेद 20 में। 21 में क्या है? प्राण और देह की स्वतंत्रता है। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। 19 में क्या है? स्वतंत्रता की आज़ादी है। 18 में उपाधियों का अंत है। 17 में क्या है? ऐसा प्रजा का अंत है। 16 में भैया 16 में कहीं भी किसी भी जॉब को पाने का अधिकार है। ठीक है। 14-15 में स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन 29-30 में भैया संस्कृति को बचाने का अधिकार है, भाषा संस्कृति को। 24-28 धर्म का अधिकार है। अगला क्वेश्चन 6 मौलिक अधिकार भैया हमारा। अगला क्वेश्चन भैया अनुच्छेद 21A, राज्य को रिक्त शतांश से 14 वर्ष की आयु से के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की। तो 14 वर्ष कितनी? 4 वर्ष से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 8 से 14 वर्ष या 10 से 14 वर्ष। तो भैया 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो प्यारे बच्चों इनमें से एक गलत होगा, बाकी सही होंगे। वीडियो को आप शेयर करें तो बताएं जल्दी से इनमें से कौन सा एक कथन गलत है। तो भैया आपके सामने क्वेश्चन है कि राज्यपाल राज्य के विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान सभा का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। तो बताइए क्या आंसर रहेगा? इनमें से कौन सा गलत है? भैया राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का बिल्कुल स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा का स्थगन भी कर सकता है, स्थगन कर सकता है भैया, टेम्परेरी हटा सकता है। राज्यपाल राज्य की परिषद को भंग कर सकता, भंग नहीं कर सकता भैया। विधानसभा को भंग कर सकता है, इसको नहीं कर सकता, ये गलत है। भंग नहीं होती कभी भी, विधान समाप्त हो सकती है, भंग नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 निम्न में से किससे संबंधित है? आर्टिकल 22 धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध है। सार्वजनिक रोजगार के मामलों का है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी के विरुद्ध है। संपत्ति का अधिकार है। तो बताएं प्यारे बच्चों अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से ये अनुच्छेद 22 याद रखना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। भैया 6 प्रैक्टिस सेट है, 5 प्रैक्टिस सेट भी देखें इनसे पहले जाकर। 2 हिंदी के प्रैक्टिस सेट हो गए, उनको भी देखें। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।